प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक ऐसा आर्टिकल है जो एक जुडिशरी, यूपीएससी, पीसीएस और लॉ स्टूडेंट को पता होना चाहिए। एग्जीक्यूटिव मतलब वो ब्रांच जो कानून बनाती नहीं बल्कि उसको लागू भी करती है और इन्फोर्स कराती है। इंडिया में एग्जीक्यूटिव की बात करें तो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मिलकर एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है। अब हम आते हैं आर्टिकल 52 पर। आर्टिकल 52 सिर्फ एक लाइन कहता है, देयर शैल बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत में राष्ट्रपति का पद हमेशा रहेगा। एग्जीक्यूटिव जो पावर है यूनियन की, वो सारी की सारी प्रेसिडेंट को मिली हुई है और वो उसको एक्सरसाइज करता है आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली तो मतलब वो खुद से उस चीज़ को यूज़ करेगा, बट इनडायरेक्टली का मतलब होता है वो थ्रू द ऑफिसर्स के थ्रू, सिविल सर्वेंट के थ्रू, फिर अदर जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं जो उसके अंडर वर्क करते हैं उनके थ्रू जो है वो अपने वर्क को कराएगा। ये जो पावर है हमेशा यूज़ करी जाएंगी बाय अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। सेकेंड सब पॉइंट बात करता है कि जो प्रेसिडेंट है वो सुप्रीम कमांडर होता है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का। इसका मतलब है कि प्रेसिडेंट सिर्फ कमांडर है, बट वहाँ पर जितने भी लॉज बनते हैं, जिस तरीके से उनको रेगुलेट करा जाता है, वो सारा का सारा पार्लियामेंट बनाती है। इसका मतलब है कि हमारा जो प्रेसिडेंट है उसके पास एग्जीक्यूटिव पावर है एग्जीक्यूट करने की। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो स्टेट गवर्नमेंट के पास जो एग्जिस्टिंग पावर है, उनको जो पहले से पावर मिली हुई है, आप उनको भी ट्रांसफ़र कर दो कि नहीं आपके पास पावर नहीं, सारी की सारी पावर प्रेसिडेंट के पास है। ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रेसिडेंट के पास भी पावर है और जो अदर अथॉरिटीज़ है उनके पास भी पावर है, और जो पावर स्टेट गवर्नमेंट है फिर अदर अथॉरिटीज़ को दे रखी है, उनकी जो पावर है वो भी उनके पास रहेगी, वो कभी भी ट्रांसफ़र नहीं। नेक्स्ट पावर है कि जो भी एग्जीक्यूटिव पावर होती है वो सिर्फ हमारे प्रेसिडेंट को नहीं दी जाती, बल्कि अगर चाहे तो हम किसी अथॉरिटी को भी एग्जीक्यूटिव पावर दे सकते हैं। वो सिर्फ प्रेसिडेंट के पास ही लिमिटेड नहीं है। हमने यहाँ पे अपने बेरेक्ट्स को बहुत इजी तरीके से याद करा। जैसे सबसे पहला पॉइंट 52 आर्टिकल क्या बात करते हैं कि हमारे पास प्रेसिडेंट होना चाहिए इंडिया का। 53 बात करता है, जिसका क्लोज 1 बात करता है कि जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो सारी के सारी प्रेसिडेंट के पास है, वो उसको एक्सरसाइज करता है आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। थर्ड क्लोज बात करता है कि जो भी पावर प्रेसिडेंट को दी जाती है एग्जीक्यूटिव की तरफ से, वो सिर्फ उसी के पास नहीं रहती बल्कि और किसी अथॉरिटी को भी हम पावर दे सकते हैं जो कि प्रेसिडेंट को मिलती है। वो पावर हम किसी और उसको भी दे सकते हैं, अदर अथॉरिटीज़ को भी दे सकते हैं।